पे 1 घंटा मेरा सिर्फ 22-23 क्वेश्चन पे पूछी मैं। आधो मतलब आधो पेपर हुयो। फिर जब मेरे थोड़ी सी घबराहट हुई सोची यो क्या होगा। तो बोल किसने बताया नाम? बोल मेरे पापा ने बताया। अच्छा। क्या नाम है? डॉक्टर ओम प्रकाश चलो। अब जब स्कूल में ही शुरू ही हुई है तो के डॉक्टर क्या हुआ सही है, है। क्या चीज है। अब जब बनेगी तो सारे समझ में आ जाएगी डॉक्टर क्या है। मन कभी कभी कहती नंबर कम आता है जन्नू अब की बार ना हो तो यही सोचा है कि नहीं होगा अब की बार तो मेरा होगा अभी यही सोचा है कि हमेशा यही कहते हैं अरे नहीं न्यू कौन कहे कि मेरा नहीं होगा गो कोई भी कंपटीशन के बारे में सोचो, नीट सोचो, जेई सोचो, सब इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जहाँ थाना रोज़ पढ़ावे ना, रोज़ को रोज़ कवर करना है। डाउट का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दी मॉड्यूल दिए हैं कोचिंग में, तो क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट है वो अगले दिन पूछो और सारा नोट्स क्लियर करता जाओ, साथ में रिवाइज करता जाओ। तो कोई भी कंपटीशन हो, नीट हो, जेई हो, वो आराम क्रैक हो जाए बढ़िया नंबर के साथ। राम राम जी मुख्य को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ चिड़ावा के अंदर। मेरे साथ में थे देख रहे होगा कि भाई रौनक काजला है और साथ में पूरी फैमिली है। रौनक 2025 के अंदर नीट की जो परीक्षा है बात दी ही और भाई बहुत ही अच्छी रैंक को नीट की परीक्षा है वह क्लियर करी। 3851वीं ऑल इंडिया रैंक है बान प्राप्त हुई है। तो पूरी फैमिली अपने साथ में है, बातचीत करांगा और जानांगा कि भाई जो रौनक है बात सीडावा सो दूर गई यानी कि सिक्कर की साइड है वो रुख करो तो के कुछ इनकी जर्नी रही कहीं की पढ़ाई रही तो भाई टोटल बातचीत है वो करांगा। तो सबसे पहले वीडियो है वो शेयर करना है और बच्चा तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दियो जो स्टूडेंट देखने लग रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि भाई माने भी आगे जाके डॉक्टर बनना है, जो डॉक्टर को सपनों देख रहे हैं तो वह भी साकार कर सकी ही। तो वीडियो बंद यो भेजना है और बंद दिखाना है कि एक नीट के स्टूडेंट ने के मतलब ध्यान रखना चाहिए कहीं पढ़ाई है बा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रौनक तो बहुत बहुत बधाई हो आपने। थैंक यू। कया हो? बढ़िया। बढ़िया। तो आज कया लाग रहे हो सबसे पहले तो ये बताओ। बढ़िया ही लग रहा है। बढ़िया लाग रहा है। तो आपा से हम बात करा रौनक आपकी थोड़ी सी जानने के बारे में। तो बेसिक आपकी पढ़ाई लिखाई इकट्ठे हुई और क्या थे मतलब कि डॉक्टर बनने को सपनों देख। बेसिक पढ़ाई तो शुरू चिड़ाव में ही हूँ मैं, फिर 12th करके और फिर मैट्रिक्स में गई सीकर, फिर फ्रेशर के साथ तो नहीं हुआ, फिर सेकेंड अटेम्प्ट था ये तब हो गया। और डॉक्टर का सपना तो स्कूल में ही पेरेंट्स ये बोल के डाली कि डॉक्टर ही बनना, जो पूछे कोई का तो पूछे कि के बनना बढ़ोगे तो बताइए डॉक्टर ही बनना होता तो वो यहीं कंटिन्यू रखो कि अपन बड़ो के डॉक्टर ही बनना। तो 10th करके 11th में फिर बायो ली, फिर आगे को भी बेरोई हो कि नीट की तैयारी करनी है तो बस फिर कोचिंग ज्वाइन कर ली तैयारी करके, फिर आज साल सिलेक्शन भी ले लिया। ठीक है। तो जहाँ भाई 12वीं तक थे अड़े स्कूल करी, ठीक है। तो स्कूल के अंदर भी काफ़ी सारा बच्चा ही बजे फाउंडेशन ली तो थी फाउंडेशन क्यों कौन लियो मतलब कि भाई 10th के बाद में थे कहीं कौन सोची 12th के बाद में क्या सोची थी 11th में, लेकिन लॉकडाउन था ना, फिर पेरेंट्स को किसी ने सलाह दे दी कि अभी तो लॉकडाउन वापस लग जाएगा, जब क्या ले उठे फालतू में जाओ। तो फिर 12th करके ही गया। फिर 11th में जहाँ थोड़ा दिन लॉकडाउन थो, फिर 12th में भी सोची, लेकिन फिर यहाँ तो कि 11th तो करी को नहीं, फिर 12th में डालेंगे तो थोड़ा यहाँ अजीब हो जाएगा, जब 12th करके ही डाल दा। तो जय मतलब सिक्कर में गया तब मैट्रिक्स में गया। मैट्रिक्स क्यों चुनी? ये रीजन हो मतलब कोई तो है कि खास बात हुआ है? नहीं, टीचर्स बताई जब मैं बता रही हूँ ना, फिजिक्स पढ़ाता मैं ट्यूशन पर बस सर और बायो पढ़ाता उन्हें बोल दी कि अच्छी है, तो फिर उनकी मान के गया। यहाँ कुछ देखे को नहीं ज़्यादा तो। अच्छा। तो बड़े गया ना कोई डेमो क्लास वगैरह भी ली थी? हाँ, डेमो लिया था ना, डेमो चल रहा था जब गया उन टाइम, तो बढ़िया लगे टीचर, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट जब स्कूल में भी क्लियर को नहीं हुआ इतना तो उठे कोचिंग में जाता नहीं है लगो कि एक टीचर आके गयो तो ये इतना बढ़िया पढ़ा वन अगलो आयो वन वो भी इतना बढ़िया पढ़ा, मतलब एक बढ़ के एक टीचर को नहीं हुआ कि सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुई यहाँ। गानो मतलब ठीक। जो थारो निर्णय हो वो एकदम सही हो। ठीक है। तो जहाँ 2 साल की जर्नी रही थारी, 2 साल थी तैयारी करी नीट की, तो पिछली बार क्यों को नहीं हो पाया? पिछली साल तो मैंने भी मेरा मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी थी। एक तो मतलब पेपर का टाइम थोड़ी तबीयत ठीक कौन थी, उसके अलावा मतलब सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दी पेपर में, गलती जो है ना वह, जब तैयारी भी थोड़ी कम ही होगी। मैंने तो मेरा मत मेरे साथ बढ़िया ही करो तो। ज्यादा याद को नहीं रहे कोई चीज कि या मतलब कि समझ में को नहीं आवे कि आप कहीं सीखना या घबराहट ही ना मेरी दिक्कत बताऊँ, 11th-12th में अच्छा कौन पढ़ी, मतलब कुछ भी को नहीं आता 12th करके। नंबर तो चलो बोर्ड्स में इजी है, ज़्यादा मुश्किल को नहीं हो लाना, पता नंबर आगा, लेकिन पता है 10th कॉन्सेप्ट में?
10th में तो लॉकडाउन था ना, पास नहीं करेगा। 12th में 12th में 93.80 जब मतलब कॉन्सेप्ट कौन था 11 12 में, या तो कि रट लियो कॉन्सेप्ट, टीचर बता दियो, बाद में नंबर लिख के आगा सेम टू सेम, कुछ समझ में आए को नहीं। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो क्लियर तो कमी कौन था मेरे। 12th में कोचिंग में गई ना पहली बार, जब समझ में अच्छा ये चीज़ ही हुआ है कि यहाँ हुआ है, तो फिर ऐसा मान लो कि ज़ीरो स्टार्ट करो तो फ्रेशर में उठे सीकर जाके, फिर बहुत सारी सिलेबस तो ज़्यादा है, और सब ज़ीरो स्टार्ट करके बाद में कुछ चीज़ लास्ट में याद भी कौन रहती, मतलब इतना बड़ा हो जब कुछ भूल भी जाती, वह भी दिक्कत थी। तो जब थोड़ो कम थो, 8 साल सब बढ़िया कवर कर लियो। तो मतलब काफ़ी बार क्या हुआ है कि भाई स्टूडेंट में ही बाकी 11वीं और भाई 12वीं के अंदर सही से पढ़ाई को नहीं हो पावा है, तो ई तरीका से मतलब अगर समस्या आसकज है कि रौनक बतान लग रही। तो अगर 11वीं 12वीं पढ़ लेके मेरा पहला अटेम्प्ट में ही हो जाता बढ़िया रैंक को, लेकिन वो क्लियर कौन तो कुछ अच्छा पूरे अगर कोई 10वीं को बच्चों देख रहे हो है तो थे बिन के बोलोगा। 11 12 में बढ़िया तैयारी करनी चाहिए। मतलब आपने क्या हुआ ना स्कूल हम की टाबर शुरू ही पेरेंट्स ने भी कुन बेरो बरट वो करें टाबर चीज़न एक तो ध्यान में कुन ली। एक तो स्कूल में जब स्कूल में जाओ ना, तो जो घर आके स्कूल में पढ़ायो उस दिन वो सारो रिवाइज करना चाहिए, और कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर करना चाहिए। डाउट टाबर पूछे को नहीं स्कूल हम डरे हैं पूछने में, भी डरती थी पहला तो एक तो डाउट पूछना चाहिए, या मतलब घबराना तो बिल्कुल ही कुन चाहिए स्कूल में। और बस तैयारी साथ साथ, क्योंकि स्कूल में अगर तैयारी करे ना, मतलब कोचिंग ठीक है कर लो, लेकिन स्कूल में भी पढ़ावे तो भाई अगर स्कूल में भी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगा और टीचर की मदद लेके उन्हें अच्छा पढ़ोगा रोज ना, तो थोड़ा थोड़ा ही हुआ है रोज तो थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में ज़्यादा आउन लग जाएगा। और एक तो अगर नहीं पढ़ो तो लास्ट में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए तो वो कवर को नहीं हो पावे। तो ई तरीका उन थोड़ा मामलो गड़बड़ा गो। चलो कोई नहीं। तो फाइनली जहाँ थे भाई मैट्रिक्स में चला गया, थारी पढ़ाई स्टार्ट होगी, तो बीजा को के माहौल हो मतलब बढ़िया की टेस्ट सीरीज की आप बात करा भाई, एक बच्चे की सिक्योरिटी की आप बात करा, सेफ्टी की बात करा। पढ़ाई तो बढ़िया, स्कूल तो एकदम अलग ही है। वह तो सही में, क्योंकि टीचर भी ना ऐसा को नहीं हुआ कि स्कूल में सारा टीचर ही थाने बेस्ट मिल जाओ, ठीक कोचिंग में सही में टीचर है ना इतना बढ़िया बढ़िया पढ़ाओ कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो एक तो बात चीज़ अलग लगी, उसके अलावा टेस्ट था, तो टेस्ट वही आया MCQ। तो पहला टेस्ट में तो कुन तो ये फिल क्या करनी हो मार वगैरह, बाद में तो सेकंड टेस्ट वो भी बेरो पार्ट को, बाकी क्वेश्चन भी अच्छा आता था। 2024 तक देखा जब तो NCERT में बोल रहे कुछ बच्चा क्यों पेपर आया करे, तो 2024 तक तो यहाँ कोई थोड़ी काड़ा तो थोड़ा अलग तो। बाकी कोचिंग में पढ़ावा नोट्स हो, एक तो नोट्स टीचर बनवावा ना उनमें क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के आ जाए वह कॉन्सेप्ट तारो मेन बात तो ये टीचर बता दिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कितना ही क्वेश्चन बन के आ जाऊँ हूँ बताओ आप कर ही लागा बाद में। तो बाकी कोचिंग में टीचर डाउट पूछ लेता ना तो बतावा भी आराम हो, मतलब डांटे को नहीं एक तो फालतू। और उसके अलावा मान लो कदे डिमोटिवेट होगा तो टीचर को जाके बात करें सर कि मेरे साथ तो यो हो रहा है, नंबर कम आ रहा है यो, तो वह यहाँ भी हेल्प करें कि मतलब सॉल्यूशन दे कि कठी दिक्कत आ रही है और की करना चाहिए था ना। तो ये मतलब बढ़िया थी। थारी परीक्षा नज़दीक आ रही तो पता लगे जब मम्मी की थोड़ी सी हालत खराब होगी ही, बीच सिचुएशन में थे अपना आपने क्या मोटिवेट राखी, बढ़िया पढ़ाई थारी कंटिन्यू राखी। एक्सीडेंट हो तो मन बताइए को नहीं है, आज एक्सीडेंट हो गए हैं बोला बस कि स्कूटी स्लिप होगी, थोड़ी बहुत चोट आई है। जब बाद में 3 4 दिन तक हॉस्पिटल में ही थी मम्मी, तो मैं भी सोचा कि ठीक है यही होगी, कुछ होगो ज़्यादा तो को नहीं ज्यादा होगो। ध्यान कौन दियो मतलब? नहीं माने बोला कि ज़्यादा हो ही को नहीं, ठीक अच्छा। बताया को नहीं कि अया अया होगो। मान से मैं बोले कि छोटी सी स्कूटी स्लिप होगी, बाद में झुंझुनू एडमिट कर रखे तो बाद में अया बोला कि थोड़ी बहुत पूरा अच्छा डॉक्टर वगैरह कौन तो उठे लेगा, बाद में होना ही कर रखे हो, ज़्यादा तो कुछ हो ही को नहीं है। तो मान बात भी कौन कराई 3 4 दिन तक, तो बाद में बतायो कि अच्छा पूरा चोट आई है वो होगो। जब शुरू में कौन बतायो ना एकदम अचानक, जब टेंशन वगैरह ज़्यादा को नहीं, अगर शुरू में बताए तो केवल हो जाती, सही लेकिन बात वो है, बताया ही को नहीं। अच्छा हम्म। फिर बाद में जब थोड़ी बहुत ठीक होगी ना, जब तो बताई फिर तो ठीक हो रही थी, जब तो ज़्यादा हुई टेंशन हो ही को नहीं। तो भी टाइम पर थारी परीक्षा लग गई ना 11 अप्रैल ना हो तो ना परीक्षा तो 4 महीने पेपर वाला दिन की नर्वसनेस थी थोड़ी? वो दिन तो थी। अच्छा। और जब हम बायो स्टार्ट करती पेपर, जब बायो पहला चालू करी मेरा माइनर में क्या होता ना, कदे कदे मान लो सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाती, तो सिली मिस्टेक होती है। मान लो कोई पेपर में मेरा 680 690 बनना चाहे तो मैं ना वो गलती छोटी मोटी करके और 640 635 यहाँ नंबर आ जाता। तो यह बात तो मन भी रही थी गलती वहाँ अपनी। तो फिर मैं बायो चालू करूँ तो मैं सोची कड़ा मतलब मेन पेपर है तो पूरा गलती नहीं हो जाए, तो मैं थोड़ा आराम करो बायो
थोड़ा टाइम लेके जब वो होगा बाद में फिजिक्स करी सेकंड पर फिजिक्स तो पेपर वे रही कल गया को आया तो पहलो क्वेश्चन करो पहलो क्वेश्चन देखता नहीं वो सोची इतना बड़ा पैराग्राफ तो एक तो फिर मैं सोची चलो पढ़ ला कि वो आई जा फिर पहला क्वेश्चन ही को नहीं आयो ऐसे तो अपन पढ़ाया ही को नहीं छोड़ो कॉन्सेप्ट ही को नहीं आया फिर यहाँ फिजिक्स को करो फिर 1 घंटा होगो ये नॉर्मली तो क्या है 1 घंटा का तो पूरी फिजिक्स सल्टा दिया करें टाबर देव कड़ा के 1 घंटा मेरा सिर्फ 22-23 क्वेश्चन पे पूछी मैं आधो मतलब आधो पेपर हो फिर जब मेरे थोड़ी सी घबराहट में सोची यो क्या होगो फिर मतलब यहाँ पैनिक हो जाता तो कि पेरेंट्स के सोचेंगे और बाकी बोलेंगे कि दूसरी साल भी क्यों नहीं होगी तो ज़्यादा तो यह दिक्कत आ रही थी फिर मैं घर खा को डर हो कि या खुद को ही या हो कि या नहीं अब की बार करना है नहीं घर का को भी थोड़ा बहुत तो डर लग गई है कि वो तैयारी करवा रहे हैं और अच्छा नहीं करे जब बाकी बनना तो मतलब खुद नहीं थो लेकिन वो टाइम मैंने यहाँ हो रही थी कि यार पेरेंट्स के बोलेंगे कि पढ़ाई तो ये की करी मैं पेपर में यह सोची कि आपने तो कोई है ही को नहीं बोलना ना रो मतलब आप पढ़िया कराएंगे कोई को नहीं बोला अपन पढ़ने में यह सोची ना उसके बाद मेरे एकदम टेंशन दूर होगी फिर मेरे बिल्कुल ही दिमाग में को नहीं आई कि अरे मतलब डर वगैरह जब मैं आऊँ पेपर करो फिर 1 घंटा हो गो तो फिजिक्स को पेपर करना बाद में मैं सोची 5-10 मिनट और करना है जो जल्दी से देखता नहीं हो रहा है ना वह करना फिर मैं यही करूँ जो देखता नहीं जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा था उन्हें पिला वह करा और बाकी का छोड़ दिया बिल्कुल तो जितना भी स्टूडेंट देखने लग रहे हैं बन थे के समझाना चाहोगा के सीख देना चाहोगा संदेश दोगा कि भाई भाई भी थोड़ो आ चीज़ा को ध्यान रखता है 2-4 चीज़ भाई भी अपनो भाई पढ़ाई कंटिन्यू रखी अगर नीट के बारे में सोच रहे हैं तो कोई भी कंपटीशन के बारे में सोचो नीट सोचो जेई सोचो सब इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जहाँ तना रोज़ पढ़ावा ना रोज़ को रोज़ कवर करना है डाउट टू का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दियो मॉड्यूल दिए हैं कोचिंग में तो क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट हो वो अगले दिन पूछो और सारा नोट्स क्लियर करता जाओ साथ में रिवाइज करता जाओ तो कोई भी कंपटीशन हो नीट हो जेई हो वो आराम क्रैक हो जाए बढ़िया नंबर के साथ पापा भी बात कर लें थोड़ी सी हाँ जी राम 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 जी राम थे तो मैं तो इन्हें कहूँ कि भाई तू तो बोला ही को नहीं पापा इतना बोली पापा अनुभव हो रहा थोड़ा यार धीरे धीरे अनुभव चाहिए समझ जाइए तो आज कहीं लाग रही है बेटी के लिए बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है सबको हाँ तो जैसे बार पता लग रहा है कि भाई स्कूल में डाली जाए डॉक्टर नाम लिखवा दियो और के मतलब सोच रहा कि नाम तो कौन लिखवाया था नाम में तो दिक्कत आ जाए कागज में लिखवाना हो तो दिक्कत आ जाए डॉक्टर में फिर लेकिन बोलना भी क्या बोलना था जो बोले भाई क्या है नाम क्या बेटी तो बोलना डॉक्टर और ने कहा चला अच्छा तो क्या बताऊँ डॉक्टर और ने कहा चला बताना तो जब इसको स्कूल में भेजी को नहीं कहीं खड़ा आवे को नहीं बाहर खड़ी आवे को नहीं डॉक्टर की ब्यूरो को डॉक्टर हुआ क्या हूँ टाइम सही बात है तो डॉक्टर पूछो डॉक्टर हुआ क्या है तो क्या बतावा डॉक्टर तो बोले किसने बताया नाम बोले मेरे पापा ने बताया अच्छा क्या नाम है डॉक्टर उन्होंने कहा चला अब जब स्कूल में ही शुरू ही हुई है तो क्या डॉक्टर क्या हुआ है सही क्या चीज़ है अब जब बनेगी तो सारे समझ में आ जाएगी डॉक्टर क्या है पढ़ाई चलती तो पढ़ाई में कोई सपना भी आता कि रात ने कि भाई के हो रही है के नहीं हो रही है आप पास हो रहे हैं हाँ कितना नंबर आ रहे हैं कितनी रैंक आई है कुछ ही टाइप से या मतलब चाल तो रहे तो जाल जंजाल चलो तो सबके ये तो वैकेंसी अलग बताओ थोड़ा सा बताओ मतलब ये आप पढ़ते पढ़ते बीच में लगते हो क्या होगा कि वो मतलब मान लो होवे नहीं होवे या मतलब होवे ही सबका बाकी रैंक भी सोच लेता कदे कि अपन यह रैंक लानी है मतलब चिपकावा सब ही है कि अपन ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है या फिर अंडर 500 लानी है के लानी है उसके अलावा मान लो पढ़ती पढ़ती कदे यहाँ भी लगने लग जाए तो रोज हमेशा पेपर होता है तो उनमें नंबर भी तो हुए हैं कदे ज़्यादा आ जाए कदे कम आ जाए तो उनमें भी मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाए कदे ऊपर नीचे होते ही रहे और यही थोड़ा बहुत लाग तो ही रहे बच्चा पूरी जर्नी के अंदर है ना बट कॉन्फिडेंस हमेशा को शुरू को ही है कि अब की बार हो जाएगी मैंने कभी कभी कहती नंबर कम आता है जो नू अब की बार ना हो तो यही सोचे कि को नहीं होगा अब की बार तो मेरा होगा अभी यही सोचे कि हमेशा यही कहती है अरे न्यू कौन कहो कि मेरे को नहीं होगा होगा को ऐ की बात तो सोचो ही मत रहा पर शुरू की मारे है कि ऐ को तो क्लियर है मेरे को नंबर कम आता जाए सोचता भाई कुनी भी अगली साल हो जाओ ऐ के तो कॉन्फिडेंस खुद ने भी रहता है चीज़ को बिल्कुल तो वही लगातार एक बात बताई कि भाई देखो मेन फोकस तो इंसान ने अपनी एक चीज़ पर रखना चाहिए जो पढ़ायो है ना जो पढ़ियो है बिन घर की वापस पढ़ लो मतलब 1-2 बार बिन पढ़ ले लो ताकि बात चीज़ है अपने माइंड में रहे दिमाग में रहे राम राम सा धन्यवाद झलको